एक तरफ संविधान, एक तरफ सामाजिक न्याय और दूसरी तरफ उठती एक आवाज, आरक्षण हटाओ। दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी ये आवाज अब सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, ये सवाल बन चुकी है। क्या आरक्षण व्यवस्था को बदलने का वक्त आ गया है या फिर आरक्षण हटाने की मांग उन करोड़ों लोगों के अधिकारों पर सवाल है जिन्हें दशकों तक बराबरी का अवसर नहीं। आज बात सिर्फ जंतर मंतर की नहीं, बात उस व्यवस्था की है जिस पर भारत की राजनीति और समाज दोनों बटे हुए हैं। 21 अगस्त दिल्ली का जंतर मंतर, सैकड़ों आवाजें और एक मंच और एक मांग, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अवसर का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और वास्तविक जरूरत होनी चाहिए। नारे तेज होते गए, भीड़ बढ़ती गई और देखते ही देखते जंतर मंतर पर बड़े टकराव का केंद्र बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या आरक्षण सिर्फ गरीबी दूर करने की योजना है या फिर इसका मकसद उससे कहीं बड़ा है? क्योंकि आरक्षण की कहानी सिर्फ नौकरी और कॉलेज की सीटों की कहानी नहीं, ये कहानी है बराबरी, प्रतिनिधित्व और सदियों की सामाजिक असमानता की। भारत के संविधान ने समानता का अधिकार दिया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये भी माना कि समाज में हर व्यक्ति को समान शुरुआती अवसर नहीं मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। बाद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। समय बदला, देश बदला, लेकिन आरक्षण को लेकर सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या ये व्यवस्था अपने उद्देश्य तक पहुंच चुकी है या इसे नए तरीके से परिभाषित करने की जरूरत है? जंतर मंतर पर बहस सिर्फ पोस्टर तक नहीं रही। प्रदर्शन की अनुमति को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद बढ़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर जाने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही डटे रहे। फिर आया वो पल जब पुलिस और आरएएफ की तैनाती बढ़ाई गई और 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। आवाजें कुछ देर के लिए थम गई, लेकिन सवाल वो और तेज हो गया। आरक्षण के समर्थन कहते हैं ये सामाजिक न्याय है, आंदोलनकारी कहते हैं ये अब आर्थिक न्याय होना चाहिए, और भारत इन दोनों सवालों के बीच खड़ा है। एक पक्ष कहता है जब तक समाज में असमानता मौजूद है आरक्षण जरूरी है। दूसरा पक्ष सवाल करता है, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे सिर्फ उसकी जाति के आधार पर पीछे क्यों रखा जाए? और यही से बहस और कठिन हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण रहे या हटे, सवाल ये है बराबरी आखिर हासिल कैसे होगी। और अब 23 अगस्त का अपडेट। सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन की खबरें और अपीलें सामने आई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ किया है आज के लिए ऐसे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। यानी जंतर मंतर पर फिलहाल सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी गई है, लेकिन किसी आंदोलन को सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंदोलन की असली ताकत भीड़ में नहीं, उस सवाल में होती है जिसे वो समाज के सामने छोड़ जाता है। और जंतर मंतर से निकला सवाल अब पूरे देश के सामने है, क्या भारत की आरक्षण व्यवस्था को बदला जाना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे? आरक्षण एक शब्द, लेकिन इसके पीछे करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं। किसी के लिए यह अधिकार है, किसी के लिए अवसर, किसी के लिए अन्याय और किसी के लिए बराबरी की आखिरी उम्मीद। इसीलिए इस बहस का जवाब सिर्फ नारों से नहीं मिलेगा, जवाब मिलेगा तथ्यों से, संविधान से और उस सवाल से कि इस देश की हर व्यक्ति को वास्तविक बराबरी का अवसर आखिर कब और कैसे मिलेगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जंतर मंतर की आवाज अब सिर्फ दिल्ली की आवाज नहीं रही। ये सवाल अब पूरे भारत के सामने, आरक्षण अधिकार या सुधार की जरूरत, बहस जारी है। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।